आइए अब अनिल जी से समझते हैं सोमवार के बाजार पर क्या खास स्ट्रैटेजी रहे, बाजार को संकेत कहां से मिलेंगे और किन अहम लेवल्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, 15,675, 15,750 मजबूत सपोर्ट के तौर पर सोमवार को आपके लिए आगे ये लेवल नजर आएगा और ऊपरी स्तरों पर आपके लिए बाजार 15,900 से 16,000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। ये लेवल तो आपको सोमवार और अगले हफ्ते के लिए दिखेंगे ही, उधर जाने की कोशिश होगी। संकेत आपको ग्लोबल मार्केट से लेने होंगे। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त अमेरिकी फ्यूचर्स हल्के से हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। कोई बड़ा तेज उतार चढ़ाव होने की उम्मीद अमेरिकी बाजारों से कम थी। तो देखते हैं अमेरिका में किस तरह का सेशन होता है। सोमवार को एशिया के काफ़ी बाजार बंद हैं, तो बहुत ज़्यादा संकेत शायद वहाँ से ना हो, लेकिन डाउ फ्यूचर्स पर नजर आएगी। आज के सेशन में जो तगड़ी खरीदारी होती दिखी और बाजार जो मजबूती के साथ बंद हुए, उसमें देखना है किसका योगदान है। क्या ट्रेडर्स ने खरीदारी की फिर से जोर में आकर, या फिर वाकई में एफआईज और घरेलू फंड की तरफ से भी खरीदारी के आंकड़े आए। ये आपके लिए अगले ट्रिगर का काम करेगा। लेकिन ओवरऑल बाजार मजबूती के मूड में है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी लाइफ टाइम हाई बनाए, वहां पर एक्शन भरपूर है। तो ब्रॉडर मार्केट का पार्टिसिपेशन, ट्रेडर्स की तगड़ी एक्शन और साथ ही ग्लोबल मार्केट्स की स्टेबिलिटी, ये भारतीय बाजारों के लिए अगले हफ्ते के ट्रिगर्स के तौर पर काम करेंगे। तो इन पर रखनी है नजर। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 34,700-800 के आसपास बैंक निफ्टी मजबूत सपोर्ट लेता दिख रहा है और 35,400 35,600 की रेंज में हल्की फुल्की रुकावट है। इस रेंज पर आपको रखनी होगी नजर। बात बोलूं आपको एक सेंटेंस में, अगर कल अमेरिकी बाजार गिर जाते इन्फ्लेशन के आंकड़ों को देखकर, तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरा और दुनिया भर के लोगों का पैसे से भरोसा ही उठ जाता है कि पैसा नाम की भी कोई चीज है जिसमें ताकत है। ये जो कुछ हुआ कल सिर्फ और सिर्फ पैसे की ताकत है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो पढ़ा था ना, स्कूल कॉलेज तो नहीं कहूंगा, सीएवीए के जमाने में, वो सही तो पढ़ा था ना कि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो महंगाई दर बढ़नी चाहिए। यहाँ तो काम उल्टा होता दिख रहा है। 13 साल के ऊंचे स्तर पर इन्फ्लेशन 5%, 4.5% का अंदाजा, जो अपने आप में कहीं ज्यादा है। 4% के ऊपर आप चल रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद 5% और उसके बाद बॉन्ड यील्ड घट रही है। हे भगवान, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सारे विश्लेषण करने की और दिमाग लगाने की वाकई में जरूरत है क्या। बाजार को तो चलना है तो अपने हिसाब से चलेगा, और अगर पैसा है, लिक्विडिटी है और लोगों को खरीदना है, तो आप क्या करेंगे और क्या विश्लेषण करेंगे। तो इकोनॉमिक्स के सारे सिद्धांतों को धराशायी करते हुए कल अमेरिकी बाजार मजबूत हुए। बस एक सेंटेंस में यही समझ लीजिए कि लिक्विडिटी का जोर इतना जबरदस्त है कि अमेरिकी बाजार उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं जो आमतौर पर, और यही सोचिए अगर खराब मार्केट हो, मूड खराब हो और 5% का इन्फ्लेशन, खैर खराब मार्केट में 5% का इन्फ्लेशन आता भी नहीं, लेकिन फिर भी हालत खराब हो जाए आप ऐसे आंकड़ों को देखकर। लेकिन बात वही है दीप की, देखिए अमेरिकी बाजार बेहद मजबूती में है और इसमें कोई डाउट नहीं। और इन्फ्लेशन को दो तीन चीजें समझने वाली है। वो ये है, पहली बात, इतनी महंगाई बढ़कर आने के बावजूद अमेरिकी बाजार, अमेरिका के लोग ये मानकर चल रहे हैं, इकोनॉमिस्ट ये मानकर चल रहे हैं कि ये टेम्परेरी है, इन्फ्लेशन धीमे धीमे वापस नीचे आ जाएगा। हालांकि बॉन्ड यील्ड का घटना कल कोई किसी तरह से जायज नहीं है, लेकिन आप और हम कौन है डिसाइड करने वाले कि क्या सही है क्या गलत है। एनालिसिस अपनी जगह, बाजार अपनी जगह है। जरूरी नहीं कि बाजार हर वक्त एनालिसिस के हिसाब से चले। डिमांड सप्लाई, चाहे वो शेयरों की हो, चाहे पैसों की लिक्विडिटी के हिसाब से हो, वो बाजारों का डायरेक्शन तय करती है और कल भी वैसा ही होता हुआ दिखा है। तो पहली चीज तो ये कि इस वजह से बाजारों को बहुत ज्यादा डर इन्फ्लेशन के आंकड़ों से है नहीं। दूसरी वजह यह है कि अगर इन्फ्लेशन के आंकड़े ज्यादा भी हैं, लेकिन साथ में अगर वो ग्रोथ लेकर आ रहे हैं और अमेरिका की इकोनॉमी रिकवर होने के संकेत दे रहे हैं, तो बस वही तो चाहिए। बाजारों को तो वही चाहिए कि इकोनॉमी मजबूत रहे, कंपनियां कमाती रहें। अल्टीमेटली तो आपको शेयर खरीदना है। इकोनॉमी तो लिस्टेड है नहीं कि आप इकोनॉमी खरीदने जा रहे हैं। खरीदेंगे तो कोई स्पेसिफिक शेयर, तो भले ही इन्फ्लेशन के आंकड़े ज्यादा आ भी जाएं, ब्रॉडर लेवल पर, मैक्रो लेवल पर मार्केट आपको खराब भी दिखे, लेकिन अगर बात हुई कि अगर इन्फ्लेशन के आंकड़े मजबूत होने के साथ साथ अगर कंपनियों की कमाई बढ़ जाए, और कंपनियों की कमाई बढ़ने के साथ साथ अगर आपको ये संकेत मिले कि चलिए दिक्कत नहीं है, वैल्यूएशन सस्ते हैं, ये सारी चीजें हैं, तो फिर बाजार चल जाएंगे। तो मुझे लगता है कल के सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली है। उतार चढ़ाव भी रहा है। और एक और चीज कहना चाहता हूं दीप, हम कितना ही कोशिश कर ले ये मानने की, समझने की, हम बाजार को तय करने की कोशिश करेंगे। देखिए कल ये पता नहीं था कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो कल हमें ये समझ में आ रहा था कि बाजार में बड़ा मूव आएगा, करेक्ट, कि भाई किसी भी एक तरफ बड़ा मूव आ सकता है। मतलब न तो बड़ा मूव आया 200 पॉइंट की जगह 300 पॉइंट की रेंज, न कोई क्लोजिंग बेसिस पे बड़ा ऊपर नीचे बंद हो गया। तो मतलब अजीब ही मार्केट है ये, कि जहां आप इतनी बड़ी इवेंट के बाद आप कोशिश होकर जाते हैं
और वहीं के वहीं आके रह जाते हैं। तो बहुत इंटरेस्ट, कल के अमेरिका के ट्रेडिंग एक्शन से तो बहुत कुछ सीखने को मिला है कि बड़ी इवेंट, बड़ी चीजें होने के बावजूद बाजार इसे किस तरह से नजरअंदाज कर सकता है। तो मेरे ख्याल से पूरा सार ये है कि अमेरिकी बाजार मजबूती के ट्रेंड में है, और ऐसे में इस मजबूती के ट्रेंड में आपको कहीं डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल मार्केट से संकेत इन सब आंकड़ों को देखते हुए मजबूत मानकर चलिए। और मैं आपको अभी से बता दूं, ग्लोबल संकेत मैंने इसलिए आज दी पॉजिटिव साइड पर रखे।